नमस्कार मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स एसआई डिप्लोमा करने वाले उनसे मैं आज फिर रूबरू हूँ और मैं आज उनके लिए पेपर 4 जो है सेंट्रल इंस्पेक्टर डिप्लोमा का उसके प्रश्नों के विषय में ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, लिखिए। व्हाट आर द रीजंस ऑफ सॉइल पोल्यूशन। दूसरा है, सीवर लाइन में मेन होल कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एट हाउ मच डिस्टेंस मेन होल्स आर मेड इन ए सीवर लाइन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, मकान में कमरे की छत की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। हाउ मच द हाइट ऑफ ए रूफ शुड बी देयर इन ए रूम। तो चौथा जो है वो है, पीवीसी पाइप का पूरा नाम लिखिए। राइट डाउन द फुल नेम ऑफ द पीवीसी पाइप। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो मैटर है उसको बोलते हैं। Then fifth question is, mention two methods of recycling of waste। तो इसको हिंदी में कहेंगे, दो पुनर्योज अवशिष्टों का नाम लिखिए। तो इसका एग्जाम्पल है आपका गत्ता और कागज। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स वेयर दे आर यूज्ड। यानी गैल्वेनाइज्ड पाइप जो होते हैं उनका काम प्रयोग किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। व्हेन दिस आपका जो था स्वच्छ भारत अभियान वाज स्टार्टेड। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी की क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ स्मार्ट सिटी। फिर नाइन्थ है, किसी मेले में कौन सी लेट्रिन बनाई जाती है। विच टाइप ऑफ लेट्रिन्स आर मेड इन ए फेयर। देन टेंथ क्वेश्चन है, पानी को कीटाणु मुक्त विषाणु मुक्त करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो विच गैस इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम द वाटर। Then 11th question is, what is the specialty of the cast iron pipe। कास्ट आयरन पाइप जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है। 12th क्वेश्चन है, आरसीसी पाइप के क्या लाभ हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आरसीसी पाइप। देन 13th क्वेश्चन इज, गहरे ट्यूबवेल की कितनी गहराई तक पाइप डाला जाता है। तो व्हाट इज द डेप्थ इन विच a pipe is inserted in deep tube well। 14th question is, उथले ट्यूबवेल के पानी में क्या कमी हो सकती है। व्हाट इज द डेफिशिएंसीज इन वाटर ऑफ ए शैलो वेल। देन 15th क्वेश्चन जो है वो है, पंप्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो एक पंप का नाम लिखिए। 16वां क्वेश्चन है, एक कुएं की जांच करिए। मतलब व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल चेकिंग ए वेल। इसके बाद में पानी के कितने प्रकार होते हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर आर देयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। और इसके बाद में 19th क्वेश्चन है, व्हाट यू विल डू टू प्योर मेक प्योर टू दी वाटर। पानी को शुद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाटर इज हार्ड। पानी खारा क्यों होता है, इसके कारण बताइए। तो इसमें आपको पता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो साल्ट्स होते हैं वो इसको खारा कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
गांव में प्रतिदिन कितना पानी प्रति व्यक्ति चाहिए? तो इसका उत्तर है 50 लीटर। एंड हाउ मच इन सिटी? तो ये है 150 लीटर्स। तो इसका है हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड पर पर्सन इन ए विलेज एंड हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर per person in a city. Then next question is underground water have which specialties? यानी भूमि के नीचे मिलने वाले पानी में क्या विशेषताएं होती हैं? इसके बाद में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डीप वेल एंड शैलो वेल? उथले कुएं और गहरे कुएं में क्या फर्क होता है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर की तुलना कीजिए। कंपेयर द स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। देन 25th क्वेश्चन इज स्लो सैंड फिल्टर में पानी का प्रवाह कितना होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इन स्लो सैंड फिल्टर? तो दिस इज अबाउट 100 to 300 लीटर पर आवर होता है। दिस इज द आंसर। इसके बाद में रैपिड सैंड फिल्टर में पानी का प्रवाह कितना होता है? तो ये व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर इन रैपिड सैंड फिल्टर? तो दिस इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रैपिड सैंड फिल्टर? इट इज 5000 लीटर पर आवर। देन 27th क्वेश्चन इज ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट किस एसिड के द्वारा किया जाता है? तो विच एसिड इज यूज्ड फॉर ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट? तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नमक का तेजाब जिसको बोलते हैं। देन 28th क्वेश्चन इज ये जो ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट होता है पानी की किस अशुद्धि को बताता है? यानी विच इम्प्योरिटी इज डिटेक्टेड बाय द ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट? तो ये जो जिस अशुद्धि को बताता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड नाइट्राइट्स इन द वाटर, जिसकी वजह से ये पानी का कलर जो होता है येलो हो जाता है। 29th क्वेश्चन इज व्हाट यू विल डू what chemicals you will use to pure the to make pure to the water? पानी को शुद्ध करने के लिए किन केमिकल्स को आप यूज करेंगे? तो इसका आंसर जो है वो है आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर और ओजोन। इसके सिवाय अल्ट्रावायलेट लैंप जो होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देन 30th क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन RO plant, reverse osmosis plant. Then next question is what is sanitation barrier and describe it? तो आपको सैनिटेशन बैरियर को डिस्क्राइब करना है। और सैनिटेशन बैरियर का मतलब आप जानते हैं कि जब फीकल मैटर जो होता है, जो लेट्रिन होती है, उस लेट्रिन को किस किस जगह तक नहीं पहुंचने देना है। तो ये 5 जगह होती हैं। जो फ्लाइज हैं उन तक नहीं पहुंचने देना, अपनी उंगलियों तक नहीं पहुंचने देना, फिंगर्स। देन जो फूड है उस तक नहीं पहुंचने देना, जो फ्लूइड्स हैं आपके दूध, दही, छाछ वगैरह उन तक नहीं पहुंचने देना। एंड देन फोमाइट्स यानी जो बिस्तरे वगैरह हैं उन पे ये नहीं पहुंचना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सैनिटेशन बैरियर। इसके बाद में 33 क्वेश्चन इज what is the depth of pit in borehole latrine? तो बोरहोल लैट्रिन में जो गड्ढा होता है उसकी गहराई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 5 से 10 मीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 400 मिलीमीटर होता है। अच्छा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बोरहोल लैट्रिन? बोरहोल लैट्रिन के क्या फायदे होते हैं? जबकि आप जानते हैं गाँवों में जहाँ सीवर सिस्टम नहीं होता वहाँ ज़्यादातर बोरहोल लैट्रिन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। देन 34th क्वेश्चन इज RCA लैट्रिन में वाटर सील की गहराई कितनी होती है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर सील इन RCA लैट्रिन? तो ये जो है 2 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दिए 2 सेंटीमीटर,
4 centimeter, 6 centimeter. So you have to select the right answer, 2 centimeter. Then next question 35 is write a short note on septic tank. तो सेप्टिक टैंक पर एक टिप्पणी लिखिए. देन 36 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेट्रिन इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स. तो आपको पता है कि केमिकल लेट्रिन टॉयलेट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं. देन व्हाट इज द वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम द बाथरूम एंड टॉयलेट्स इज कॉल्ड. तो इस पानी को आप क्या बोलते हैं, स्लस या सीवरेज. तो इसका आंसर है दिस इज सीवरेज. अच्छा, सीवेज में पानी कितना प्रतिशत होता है. तो जो सीवेज है उसमें पानी 99.8% होता है. तो इट इज द कंटेंट ऑफ वाटर इन सीवेज. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरहोल लेट्रिन में कौन सा बैक्टीरिया होता है. विच बैक्टीरिया इज देयर इन बोरहोल लेट्रिन. तो इसमें दो आपको ऑप्शन दे रखी है, एक है एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा एनएरोबिक बैक्टीरिया. आप जानते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो दिस इज द एनएरोबिक बैक्टीरिया. देन 14th क्वेश्चन है सीवेज का क्या उपयोग किया जाता है. वेयर सीवेज इज यूज्ड. तो सीवेज इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट, खाद बनाने के काम में आती है, एंड बायोगैस, जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनमें बायोगैस बनाने के काम में आती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रैप्स. तो ये जो ट्रैप्स होते हैं ये पी टाइप का ट्रैप होता है और एस टाइप का ट्रैप होता है जो आपकी लेट्रिन की जो सीट्स होती हैं उनमें लगा हुआ होता है, सॉइल पान में लगा हुआ होता है. देन लेट्रिन की सीट सॉइल पान कितने प्रकार की होती है. तो आपको पता है ये दो तरह की होती है, एक वेस्टर्न टाइप की होती है, एक इंडियन टाइप की होती है. देन 43 क्वेश्चन इज मेन होल में घुसते वक्त क्या सावधानियां ली जानी चाहिए. व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक व्हेन यू आर एंटरिंग इन ए मैन होल. क्योंकि मेन होल कई बार ब्लॉक हो जाता है सीवर, तो उसको मेन होल में आपको किसी व्यक्ति को अंदर डाल करके सफाई करवानी पड़ती है. तो इसके लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे. देन 44 क्वेश्चन इज सीवेज निपटाने के लिए विभिन्न तरीके बताइए. हाउ विल यू विल डिस्पोज द सीवेज. देन 50 नंबर is question is what is solid waste and where it is generated. तो जो घन कचरा है वो क्या होता है और यह कहाँ पैदा होता है. तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज 51 क्वेश्चन नंबर. तो describe the different type of the solid waste which can be used which can be reused again. तो उस तरह के कचरे का वर्णन करो जिसे आप पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी वो ठोस कचरा जिसको आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कागज, गत्ता, कांच, ये इसका एग्जांपल होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51 क्वेश्चन, ये 52 क्वेश्चन है. राइट शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट. तो सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में आप जो हैं वो किस तरह से मैनेज करेंगे इसके बारे में बताइए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 53 नंबर क्वेश्चन इज घर घर से कूड़ा उठाने पर एक टिप्पणी लिखिए. तो होम टू होम कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट जो है यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस. अच्छा, इसके बाद में ये आपका 54 नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच यू डू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए आप क्या क्या करते हैं. तो इसका जो आंसर है वो है कलेक्शन, स्टोरेज, और फिर इसका रिडक्शन, और नेक्स्ट जो होता है वो रिसाइकलिंग होता है.
तो रिसाइकल कुछ ही चीज़ें होती हैं जैसे कि कागज, गत्ता, कांच आदि होता है। देन दिस 55 नंबर क्वेश्चन है, जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? व्हाट आर द मशीनरीज विच आर यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट? तो इसके लिए आप जानते हैं कि कंटेनर कार चाहिए, यानी वो ट्रॉली जिसमें कूड़ा डालते हैं। देन मिनी ट्रक चाहिए, एक बड़ा ट्रक चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए, ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर चाहिए, वैक्यूम स्वीपर अगर आप यूज़ करते हैं सड़कों पे तो दैट इज़ गुड एंड द बेस्ट। और फिर आपके पास में अगला क्वेश्चन है, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होती है उस पर शॉर्ट नोट लिखिए। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्म कंपोस्टिंग, यानी ये जो वर्म कंपोस्टिंग है वो किस तरह से की जाती है, जिसमें आप केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द लैंडफिल साइट। तो ये अभी जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट के अंदर पेपर 3 में ये मैंने आपको बताए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भी मैंने देने की कोशिश की है और आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और ये प्रश्न जो हैं आपके इसमें एनुअल एग्जामिनेशन में पेपर 4 में पूछे जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर 4। नाउ I will upload the second part of this paper 4 in 1 or 2 days, और उसको आप जरूर देखिए। और ये जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप सब लोग देखिए, क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार करिए। यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। और जो है आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए और अपना मन बिल्कुल छोटा मत करना कि आप जो है यूनिट टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, आप उसमें फेल हो गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फाइनल में भी फेल हो जाएंगे क्योंकि यूनिट टेस्ट में फेल थे, तो ऐसा नहीं होगा। आप ये प्रश्न जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना करके पेश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर भारती को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। मैं फिर पेश होऊंगा आपके सामने इसका सेकंड पार्ट लेकर के। इस तरह से फोर्थ जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस बताने के बाद में।